med sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag. हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं बिहार बोर्ड की या फिर सीबीएसई की, तो सारे 12 के एग्जाम्स में से, आपके एग्जाम्स में से ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव से प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर रिलेशन से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको बस थियोरेटिकली सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आपको डेफिनेशन और उसके टाइप्स पर ध्यान देना है। तो हम एक एक करके चलिए, कुछ ऑब्जेक्टिव है इस पर ध्यान देते हैं। आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान में रखेंगे एग्जामिनेशन से। तो ये पहला नंबर सवाल है, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज। तो ये जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये आपका आंसर 1 नंबर हो जाएगा बिल्कुल। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, नंबर 1 हो गया। हम नंबर 2 की अब बात करते हैं। देखिए नंबर 2 है, यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज। आपको पता है कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन पूरा जो सेट हुआ, जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, सब उसमें से ये यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाता है। तो ये इसका ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, सी। बात करते हैं एवरी रिलेशन एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता है, जबकि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। तो ये बिल्कुल आपका गलत हो गया। हम बात करते हैं लेस देन की। ये जो आपके सामने द रिलेशन दिखाई पड़ रहा है, द रिलेशन लेस देन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो आपका आंसर होगा ओनली ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि कोई भी नंबर ए लेस देन ए, तो ये होता नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव गलत हो गया। और सिमेट्रिक के लिए यदि ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए होगा नहीं, तो ये बिल्कुल आपका सिमेट्रिक भी गलत हो गया। तो रिफ्लेक्सिव भी गलत और सिमेट्रिक भी गलत, तो बिल्कुल ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सी, ट्रांजिटिव। हम बात करते हैं द रिलेशन इज इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ नंबर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बिल्कुल ये सही है। इक्वल टू की हम बात करें तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। देखिए ए रिलेटेड टू ए, बिल्कुल ए बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या, यदि ए बराबर बी है तो बी बराबर भी ए होता है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव में ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर भी सी होता है। तो ये बिल्कुल, तो ये तीनों रिलेशन फॉलो करा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये कुल मिलाकर के आपका आंसर क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। इसका आंसर नंबर आपका डी हो गया। हम बात करते हैं 6 नंबर की। देखिए आर बराबर इतना और ए बराबर 1 2, बी बराबर ए बी है। तो बोला जा रहा है कितना आपको रिलेशन डिफाइन होगा। आपको पता है कि रिलेशन का फॉर्मूला होता है इच सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, 2 पर पावर ए क्रॉस बी। ये आपका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाता है 2 पर पावर ए क्रॉस बी। तो सेट ए की बात करें तो सेट ए में कितना वस्तु है। सेट ए की हम यदि बात करते हैं तो सेट ए में 2 वस्तु है और सेट बी में भी 2 वस्तु है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 4 एलिमेंट है। और पता है आपको इच सबसेट, जितना सारा सबसेट बनेगा वही आपका क्या होता है, रिलेशन होता है। तो जितना सारा सबसेट 2 पर पावर 4 बराबर ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका आंसर सामने दिखाई पर नंबर 6 का आंसर बी हो गया, 16। हम सी की बात करते हैं, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए। बिल्कुल यहाँ पर कुल मिलाकर के एक एलिमेंट है। फॉर्मूला देखिए कितना होता है, 2 पर पावर ए क्रॉस ए, एन क्रॉस एन। यहाँ पर कुल मिला के एक वस्तु है, तो ये हो गया आपका 2 पर पावर 1 बराबर 2। यहाँ पर आपको ये नहीं समझना कि यहाँ पर एक भी वस्तु नहीं है, यहाँ पर कुल मिलाकर के एक वस्तु है। ये फाइ नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया। हम नंबर 8 की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं, आपको पता है कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव की यदि हम बात करें तो ए बिलोंग्स टू आर हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। तो ये नंबर 1 नंबर सही हुआ। हम 9 नंबर की बात करते हैं। ये देखिए ओनली ट्रांजिटिव, आपके सामने जो एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है 2 3 4। रिफ्लेक्सिव तो होना नहीं है, क्योंकि 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव है नहीं। सिमेट्रिक के लिए देखिए ये जो 2 3 दिखाई पड़ रहा है इसका उल्टा नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो बचा कितना, ट्रांजिटिव। तो ये आपका कितना आंसर हो गया, आपका ओनली आंसर हो गया इसका आपका ट्रांजिटिव। ओनली आपका इसका आंसर हो गया ट्रांजिटिव। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये आपका क्या आंसर होना चाहिए। तो ये आपका आंसर जो होना चाहिए, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका 2 2 है, 3 3 है, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें तो 2 3 देखिए यहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है। तो बिल्कुल ये आपका क्या, सिमेट्रिक तो होगा नहीं, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा। तो ये आपका जो आंसर था रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया। हम बात करते हैं इसकी 1 2 3। तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है।
आपको पता है तब इस तरह का कंडीशन आपके सामने आए 1-1 भी हो जाए, 2-2 भी हो जाए और 3-3 भी हो जाए तो फिर क्या होता है इक्विवेलेंस, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो आपके सामने आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बीबीआई। इस ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से देख लें, ये ओनली ट्रांजिटिव होता है क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, 2-2 नहीं है, 3-3 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 2-3 का उल्टा नहीं है, तो ये आपका क्या होगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, यदि ए बी और बी सी मिले तब आपका ए सी मिलना चाहिए, तो यहाँ पर ए बी और बी सी मिलता है नहीं तो फिर ए सी क्यों खोजेंगे, तो ये आपका ओनली ट्रांजिटिव। द रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ऑल्सो है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया है, ठीक है, तो ये फॉल्स नंबर था। एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, बिल्कुल ये गलत है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक सामने निकल के आ रही है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, ये गलत है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन ये सही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, बिल्कुल सही है। फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। देखिए हम पहले भी चर्चा किए, रिलेशन क्या है, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और पता है नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है 2 पर पावर n, तो यहाँ पर भी n वस्तु, यहाँ पर भी n वस्तु, तो ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर n क्रॉस n, तो ये आपके सामने नंबर 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 16 नंबर बात करिए, देखिए यूनियन की यदि हम बात करें तो ए यूनियन बी की यदि हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हम यदि ए यूनियन बी की बात करते हैं तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव की बात करें तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसलिए आंसर यहाँ पर क्या डाला हुआ है, इसका आंसर आपका डी डाला हुआ है, ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, क्योंकि ये आपका क्या होता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं हो पाता है, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक सही है। और जबकि हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है, यही सवाल यदि इंटरसेक्शन दे देता, ए इंटरसेक्शन बी दे देता, तो इंटरसेक्शन में बिल्कुल रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो वो यही दोनों में अंतर है। बिल्कुल आर इन्वर्स की हम यदि बात करते हैं, ये जो इन्वर्स होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वो इन्वर्स की हम बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये आपका नंबर बिल्कुल डी नंबर क्या है, सही है। 19 नंबर की बात करें, नल रिलेशन, देखिए प्रत्येक एलिमेंट खुद में खुलकर नल होता नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि फाई नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा नल रिलेशन। तो आपका क्या बचेगा, सिमेट्रिक, यदि ये उससे रिलेटेड है तो वो उससे रिलेटेड होगा, तो ये आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आर इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स लिखने के लिए क्या करना है, आपको क्या लिखना, देखिए आर इन्वर्स लिखने के लिए सारे ऑर्डर्ड पेयर का आपको उल्टा लिखना होता है, अपोजिट लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी आपका ऑर्डर्ड पेयर दिखाई पड़ रहा है, 1-1 का उल्टा देखिए 1-1, 2-1 का उल्टा 1-2, 3-2 का उल्टा 2-3, तो बिल्कुल ये आपका क्या हुआ, सी नंबर आंसर सही है। तो इस तरह से हम क्या देखें, ऑब्जेक्टिव देखें, जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव आपके कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करता है। बिल्कुल रिलेशन में जितने सारे डेफिनेशंस होते हैं, जितने सारे टाइप्स होते हैं, उसके एग्जांपल्स और बेसिक डेफिनेशंस उसको याद रखें, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव हर बार आना ही होता है परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से। आपको थैंक यू, आप इसको देखने के लिए आपको थैंक यू। इस तरह से और भी आप ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर मिलेगा, चैप्टर वाइज 50-60 ऑब्जेक्टिव आपको दिया रहता है। थैंक यू।